तो आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर जितना ही फोटो से सुंदर लगता है उससे कई ज़्यादा सामने से सुंदर लगता है। यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपने लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल केदारनाथ में देख रही हूँ। आई फील सो लकी। तो मैं अब हरिद्वार से चेकआउट करके बस स्टैंड जा रही हूँ। मेरी सोनप्रयाग के लिए बस है। तो मैंने बस ले ली है और बस अब निकल चुकी है सोनप्रयाग के लिए। मेरी बस 8 बजे मॉर्निंग में थी। वैसे तो बस वाले ने कहा है कि शाम तक ये हमें पहुंचा देगी। केदारनाथ जाने के नाम से ही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट इस एक्साइटमेंट को जो और ज़्यादा बढ़ाती है वो ये जर्नी होती है। जिस रास्ते से होते हुए हम लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं, केदारनाथ को स्वर्ग माना जाता है, इसलिए इसके रास्ते को स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। और आप खुद देखना कितना सुंदर सुंदर नेचर व्यू आपको दिखेगा कि आपको फील भी होगा कि हाँ ये स्वर्ग का रास्ता है। मेरी जो यह जर्नी है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए भी है, ज़्यादा इसमें एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जो मेरी जर्नी है वो दूसरी बार है। मैं इससे पहले भी केदारनाथ की जर्नी एक बार कर चुकी हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, मतलब कि वो जर्नी 2013 में थी जब डिज़ास्टर आया था। वो डिज़ास्टर जो उत्तराखंड के वासी कभी भूल नहीं पाते हैं और उस टाइम पे जो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट थे वो भी नहीं भूल पाते हैं। आप देख सकते हो इस रास्ते की जो नेचर व्यू है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं जो कह रही हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे देखोगे सामने से, क्योंकि ये फीलिंग वर्ड में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। मैंने जो इसे कैप्चर्ड किया है उसमें तो ये ब्यूटीफुल लग ही रहा है, बट जब आप इसे सामने से देखोगे तो आपको एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 रास्ते गए हुए हैं, एक केदारनाथ की ओर और एक बद्रीनाथ की ओर। तो हम लोग केदारनाथ की ओर निकलेंगे। धीरे धीरे हम लोग सोनप्रयाग के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारी हाफ एन आवर की स्टॉपेज है फ्रेश होने के लिए या भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए। मैं आपको यहाँ की व्यूज़ दिखाती हूँ। ये जो नदी है ये इस नेचर व्यू को कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। इस बहते पानी को देख के आँखों को सुकून मिल रहा है और इसकी जो पानी की आवाज़ है उसे सुन के कानों को सुकून मिल रहा है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सीतापुर। शाम के 7 बज चुके हैं, इसलिए अंधेरा हो गया है। बस की स्टॉपेज यहीं तक है। इसके बाद हाफ किलोमीटर चल के हमें एक ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है। देन वहाँ पे हमें शेयरिंग कैब मिलती है जो पर पर्सन 50 रुपीज़ लेती है। वो हमें सोनप्रयाग लेके जाएगी। कुछ लोग सोनप्रयाग में भी स्टे करते हैं, बट हमने सोचा हम लोग गौरीकुंड पे स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो ट्रैकिंग जो केदारनाथ की स्टार्ट होती है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। तो सुबह हम देर ना हो जाए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है हमें, इसलिए हम लोग गौरीकुंड पे स्टे करेंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ, सोनप्रयाग पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए सोनप्रयाग के भरोसे मत आना। अगर आप पहले बुकिंग कर लेते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए हो तो आप सीतापुर में भी स्टे कर सकते हो या फिर गौरीकुंड में भी। आप जब भी केदारनाथ ट्रिप के बारे में सोचो या आओ तो आप वुलन क्लॉथ्स ज़रूर लेके आओ। यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो अक्टूबर में आई हूँ तो और भी ज़्यादा ठंडी है, इसलिए मैं वुलन क्लॉथ्स लेके आई हूँ। बट अगर आप नहीं लेके आओ तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप शॉपिंग कर सकते हो। मैं अब पहुंच चुकी हूँ गौरीकुंड। ये हमारा रूम है। इस रूम की पर नाइट की चार्जेस जो है वो हमसे 3500 ली गई है। तो हम लोग 2 हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हमें पर हेड 1700 to 1800 पड़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं ट्रैकिंग के लिए अभी रेडी हो रही हूँ। तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। आप नीचे देख सकते हो इस नदी को, इस बहते पानी को, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ट्रैकिंग के लिए। अब मैं कुछ देर में निकलूँगी ट्रैकिंग पर। तो अभी मुझे उस पहाड़ के पीछे जाना है ट्रैकिंग करते हुए। उस पहाड़ के पीछे है केदारनाथ मंदिर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रैकिंग के लिए।
यहाँ से मेरी केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मैं निकल चुकी हूँ अपने केदारनाथ की ट्रैकिंग पर। मैंने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि मैं फुल ट्रैक करके ही जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने घोड़े या कुछ नहीं लिए। आप चाहो तो आप यहाँ घोड़े या पिट्ठू वगैरह ले सकते हो। घोड़े की जो चार्जेस है वो पर पर्सन 4000 है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आते हैं। हेलीकॉप्टर आपको ऑनलाइन पहले से बुक करानी पड़ती है, आपको उसकी डिटेल्स नेट पे मिल जाएंगे। मेरी जो ट्रैकिंग करने का रीज़न है वो यही है, इस रास्ते की जो नेचर व्यू है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आप देखते जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। ये फॉल आपको रास्ते में मिलेगा, ये झरना। यहाँ के लोगों का कहना है अगर आप वाटर बॉटल की पानी ख़रीद के पीते हो, बिस्लरी वगैरह, तो आप जब ट्रैक करोगे तो आपकी सांस जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ोगे तो जल्दी फूलने स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप बॉटल्स में इस झरने की पानी को पीते हो, इन पहाड़ों के झरनों के पानी को, तो आपकी सांस थोड़ी लेट से फूल। मुझे अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अब हमने यहाँ पे मैगी की ऑर्डर दी है। वो कहते हैं ना, पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है, पहाड़ों वाली मैगी। तो ये हमारी मैगी बन के आ चुकी है। यहाँ पे आपको 30 to 35 रुपीज़ में पर प्लेट मैगी मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रैकिंग करो तो खाते रहो, कुछ पीते भी रहो, चाय वगैरह, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाती हूँ। वो आपको दूर एक दिख रहे होंगे बर्फीले पहाड़। उसी बर्फीले पहाड़ के पास है केदारनाथ मंदिर। तो वो मंजिल दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इस केदारनाथ के ट्रैकिंग रास्ते की सुंदरता को जो चार चांद लगाता है वो यहाँ की ये बहती नदी मंदाकिनी है। यह नदी बहुत ही सुंदर है। इस नदी ने यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद से और भी ज़्यादा सुंदर कर दिया। आप यहाँ से इस नदी को और भी सामने से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप जब ट्रैकिंग के लिए निकलो तो आप नीचे से रेनकोट ज़रूर ख़रीद लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। वेदर का यहाँ कभी भी भरोसा नहीं होता है। तो आपको 100 से 200 के बीच में आराम से रेनकोट मिल जाएगी। अब यहाँ से ओनली केदारनाथ मंदिर 4 किलोमीटर है। अभी बीच में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बर्फ़ के गोले गिर रहे थे और तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं ठंड से जम चुकी थी। मुझे लग रहा था बर्फ़ में और मुझ में फ़र्क नहीं है। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो चुके थे, इसलिए आप लोग ग्लव्स ज़रूर ले लेना वाटरप्रूफ। जब ठंडी हवाएं चल रही थी और बर्फ़ के गोले गिर रहे थे, एक पल के लिए लगा मेरे से हो पाएगा या नहीं, बट मैंने ठान लिया मैं गिव अप तो नहीं करूँगी। आप जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे ठंड ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन मेरे ठंड लगने की रीज़न है अभी जो बारिश हुई उससे मुझे ठंड लगी। आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी ठंड लग रही है, बट मैं गिव अप तो नहीं करूँगी। फुल ट्रैक करके ही जाना है महादेव जी के पास। और 4 किलोमीटर बचा हुआ है। बहुत सुकून मिल रहा है ये 4 किलोमीटर देख के। हर हर महादेव। और ये मैं पहुंच गई बेस कैंप। फाइनली आई डिड इट। मैं आपको वर्ड में बता नहीं सकती कि मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ये ट्रैकिंग कंप्लीट करने के लिए, बट मैं इस बात से बहुत खुश हूँ अपने आप को, खुद को लेके। मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने गिव अप नहीं किया। आई एम सो हैप्पी। तो अब आपको यहाँ बेस कैंप से ही टेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको इधर भी टेंट मिलने स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ से भी रूम ले सकते हो, बट मैं आगे से लेने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ देर पहले बर्फ़ गिरी थी। हमने यहाँ पे रूम लिया है, ये जो आप देख रहे हो यही हमारा रूम है।
आई नो अच्छा नहीं है, बट ऊपर बहुत प्रॉब्लम होती है रूम्स वगैरह के लिए। हमने टेंट में रहना इसलिए नहीं ज़रूरी समझा क्योंकि उसमें ठंडी ज़्यादा लगेगी और अभी बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे। और इस रूम का जो प्राइस है वो हमें 4000 पड़ा। अगर आप अकेले आते हो सोलो तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल 500 पड़ेगा और ये आपको शेयरिंग पे रहने को मिले। तो मैंने अपने जो लगेज है, बैग है, वो मैंने अपने रूम पे रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ आरती करने के लिए। हमने ज़्यादा लगेज कैरी नहीं किया था, जो बड़े लगेज थे वो हमने नीचे ही रख दिया था। वहाँ पे आपको ऑप्शंस ये मिलते हैं, आप रखवा सकते हो कुछ पैसे दे के। तो अभी मैं बढ़ रही हूँ मंदिर की तरफ। आप यहाँ से इसकी व्यू देख रहे होगे, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो बर्फीली पहाड़ है, इस पहाड़ की वजह से यहाँ पे 4 चांद लग चुके हैं यहाँ की सुंदरता को। अभी मैं आगे जा रही हूँ मंदिर की तरफ। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदारनाथ जी। श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। यही पढ़ने के लिए तो तब से आंखें तरस रही थी। तो अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ने वाले हैं शाम की आरती देखने के लिए। तो चलते हैं शिव जी के पास उनके दर्शन के लिए। हम सबकी विशेष होती है कि हम लोग यहाँ पे आ सके। गुड मॉर्निंग केदारनाथ, दिस इज़ द बेस्ट मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका है, अभी मौसम पूरा क्लियर हो चुका है, धूप आ चुकी है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग केदारनाथ। धूप आ चुकी है। आहा, मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये धूप देख के कितना सुकून मिल रहा है। रात में तो इतनी ठंड थी कि मैंने पहले एक ब्लैंकेट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। 4 ब्लैंकेट्स मैंने लिए, तब जाके मेरी ठंडी गई थी। आधे घंटे से ज़्यादा तो मेरे बॉडी को गर्म होने में लगा था, नहीं तो पैर हाथ सब ठंडे हुए पड़े थे। ग्लव्स सॉक्स कुछ काम नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंडी थी, बर्फ़ पड़ रही थी। बट अभी ये धूप आ गई है, बहुत सुकून मिल रहा है धूप देख के। अभी यहाँ का मौसम क्लियर है, अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ देर में रेडी होंगी और मैं जाऊँगी केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं शाम में आरती के लिए गई थी, मैंने उस टाइम दर्शन की लाइन नहीं लगाई थी। अभी दर्शन के लिए हमें लाइन लगनी पड़ेगी। तो अभी जा रही हूँ मैं, फ्रेश तो हो चुकी हूँ, रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होके फिर दर्शन करने चलेंगे। बाय। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ब्लैक कलर की शूट विथ रेड दुपट्टा पहना है। मेरा शुरू से ही मन था कि मैं अब केदारनाथ जाऊँगी तो मैं वहाँ ट्रेडिशनल पहनूँगी, बट कल की वेदर की वजह से मैं डाउट में थी कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। बट मौसम ने मेरा साथ दिया, ये जो धूप आ चुकी है, दैट्स वाई मैंने अपना ये विश भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं मंदिर की और मैं शाम में तो देखी ही थी रात में मंदिर को, बट मुझे सुबह देखना है क्योंकि सुबह मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ये बर्फीले पहाड़ की वजह से। तो चलते हैं मंदिर देखने के लिए। कल जब मैं मंदिर को देखी थी पहुंचने के बाद तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे नहीं पता क्यों, बट वो आंसू खुशी के थे कि फाइनली मैंने कर लिया। शायद मैं इतनी मेहनत करके शिव जी के पास आई थी, वो देख के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यहाँ पे जो दर्शन की लाइन है वो बहुत लंबी लगी पड़ी है। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, वो लोग सुबह 4 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं दर्शन कैसे करूँगी, बट बिना दर्शन किए मैं जाऊँगी नहीं। मैं आप लोगों को मंदिर की व्यू दिखा देती हूँ। इस धूप की रोशनी जब इस मंदिर के पत्थरों पर पड़ती है तो इसकी चमक और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मंदिर और भी सुंदर निखरने लगता है। इसकी सुंदरता बढ़ाने का रीज़न एक ये बर्फीली पहाड़ भी है जो इसके पीछे है। ये इस मंदिर को बहुत सुंदर बनाती है। जब आप यहाँ पे आओगे, सामने देखोगे, तो आपने सुना होगा केदारनाथ को स्वर्ग कहा जाता है। आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा कि इसे स्वर्ग क्यों कहा जाता है। आपको खुद में फीलिंग आएगी कि आप स्वर्ग पहुँच चुके हो।
अब मैं देख रही हूँ मैं दर्शन कैसे करूँ। यहाँ पे एक और भी लाइन होती है वीआईपी लाइन, उसमें पर पर्सन 1100 लेते हैं ये लोग। एक्चुअली आज भीड़ होने की रीज़न एक और ये भी है कि आज मुकेश अंबानी जी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए कपाट बंद की गई थी। मैं अभी 1100 वाले से पहले मैं देखती हूँ, मुझे कोई लाइन में अगर लगा लेता है तो मैं पहले वो करने की कोशिश करती हूँ। जय बाबा केदारनाथ, फाइनली मैंने दर्शन कर लिया। मुझे एक लड़के ने अपने लाइन पे लगाया, थैंक टू हिम। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा यहाँ आना सफल हुआ। और ये मुझे केदारनाथ की प्रसाद मिली है, ये यहाँ पे केदारनाथ मंदिर का प्रसाद है। मैं बहुत खुश हूँ। केदारनाथ मंदिर में 3 दरवाजे हैं। एक द्वार से अंदर मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है, दूसरे द्वार से दर्शन करके निकलते हैं लोग, और ये तीसरा द्वार है जो हमेशा बंद रखा जाता है। कहा जाता है कि 2013 में जब बाढ़ आई थी तो ये द्वार खुद ही खुल गया था पानी के प्रेशर की वजह से, और अंदर जितने लोग मंदिर में थे उन लोगों की जान बच गई थी। तो आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर जितना ही फोटो से सुंदर लगता है उससे कई ज़्यादा सामने से सुंदर लगता है। सुकून है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुकून। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो बड़ी सी पत्थर है, यही वह पत्थर है जो बाढ़ के आने के टाइम पे इस मंदिर का कवच बना था। यही है वो कवच जिसने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। बाढ़ का इतना बहाव होने के बाद भी इस पत्थर ने, ये पत्थर कवच बना मंदिर के लिए, इसलिए आज ये मंदिर को तो पूजा ही जाता है, इस मंदिर के बने कवच को भी पूजा जाता है। लोग इसे बहुत मानते हैं। तो मेरी दर्शन हो चुकी है, मैंने दर्शन कर लिया अच्छे से, और अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। अभी भी यहाँ दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। एक्चुअली थोड़ी लेट से हो गई दर्शन, क्योंकि आज यहाँ पे हमारे अंबानी जी आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए गेट बंद कर दी गई थी। तो अभी मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि वेदर आपको दिख रहा होगा थोड़ा फिर से बारिश वाली मौसम हो चुकी है। तो हमें नीचे उतरना है, अभी नीचे उतर के हमें गौरी कुंड पहुंचना है, इसलिए अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। भोलेनाथ आप सभी की खुशियाँ हमेशा बनाए रखे, आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपने लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल केदारनाथ में देख रही हूँ। आई फील सो लकी, बट बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, और अब मैं रूम की तरफ जा रही हूँ, नहीं तो भीग जाऊँगी पूरे तरीके से। सो बहुत तेज़ ठंडी लग रही है। ओके बाय। मैं 3 बजे दोपहर से उतरना स्टार्ट की थी, अभी रात के 9 बज चुके हैं। मैंने टोटल 6 घंटे लगाए उतरने में। मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया है, बहुत कम ही स्टॉपेज लिया मैंने, बहुत कम रेस्ट किया है, तब जाके 6 आवर्स में उतर पाई हूँ, नहीं तो और नहीं पता कितने लंबे समय लग जाते। अभी तो ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होता क्योंकि पैर फ्रीज़ होने लग जाते हैं। फाइनली मैं गौरी कुंड पहुँच चुकी हूँ। मेरे पैर की हालत थोड़ी सी ख़राब है। टोटल 22 किलोमीटर चढ़ना, देन 22 किलोमीटर उतरना, टोटल 44 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। शिव जी की कृपा से मेरी ट्रैकिंग जो है, मेरी जो ये केदारनाथ की यात्रा है वो सफल रही और सेफ रही। अभी यहाँ गौरी कुंड से हम लोग सोनप्रयाग जाएंगे शेयर टैक्सी से, 50 रुपीज़ लेती है जो, मैं वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। देन वहाँ से मॉर्निंग में मेरी ऋषिकेश के लिए बस है, देन ऋषिकेश टू दिल्ली। तो हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। हम दोनों बहुत थके हुए हैं, अनुपाली का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं बट हमें रूम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे सारा होटल फुल हो चुका है। अब हमारी मॉर्निंग में 6 बजे बस है सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए, तो हम दोनों का प्लान है कि अगर हमें यहाँ रूम नहीं मिलता है तो हम लोग सीधा बस में जाके सो जाएंगे, ताकि हमें टेंशन ना हो बस मिस होने की।
आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस केदारनाथ यात्रा में बने रहने के लिए। भोलेनाथ आप सभी को हमेशा खुशियाँ दे, आप सभी पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।